राम राम प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें किसी जटिल साधना या लंबे तप की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या ये संभव नहीं कि कुछ सरल रोजमर्रा की आदतें ही हमें चमत्कारिक परिणाम दे सकें? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जो नीम करौली बाबा जी की कृपा से जुड़ा हुआ है। बाबा जी, जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, वे एक ऐसे संत थे जिनकी दृष्टि में भगवान राम और हनुमान जी का वास था। उनकी शिक्षाएं सरलता में गहनता लिए हुए हैं, और आज हम जो प्रयोग साझा करने जा रहे हैं वो ठीक वैसा ही है, माइनस सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। कल्पना कीजिए, रोजाना सिर्फ एक पंक्ति लिखना, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी विशेष सामग्री के, और 8 दिनों में आपकी जिंदगी में एक ऐसा परिवर्तन आ जाए जो आपको आश्चर्य में डाल दे। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि शास्त्रों से प्रेरित एक सिद्ध प्रयोग है। नीम करौली बाबा जी अक्सर कहते थे कि भगवान को पाने के लिए कुछ बनने की जरूरत नहीं, बस सच्चा होना पड़ता है। और ये प्रयोग ठीक यही सिखाता है, माइनस आत्मसमर्पण। लेकिन चलिए पहले इसकी जड़ तक जाते हैं। नीम करौली बाबा और आस्था का आधार। नीम करौली बाबा जी का जन्म उत्तराखंड के नीम करौली गांव में हुआ था। वे एक साधारण दिखने वाले संत थे, लेकिन उनकी शक्ति इतनी अपार थी कि अमेरिकी सेब स्टीव जॉब्स से लेकर हॉलीवुड अभिनेता जूलिया रॉबर्ट्स तक उनके भक्त बने। बाबा जी की कृपा से लोग असंभव को संभव बनाते चले आए हैं। एक बार की बात है, एक भक्त ने बाबा जी से पूछा, महाराज, मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं आती? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, शांति बाहर नहीं, अंदर है। रोज हनुमान जी को याद करो, और जो लिखोगे वही होगा। यही वो रहस्य है जो आज हम उजागर करने जा रहे हैं। अब समझिए कि लेखन की शक्ति क्यों इतनी गहन है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में, जैसे वेदों और उपनिषदों में, लिखना एक कर्मकांड से कहीं अधिक माना गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि वाक यानी शब्द की ऊर्जा जब कागज पर उतरती है तो वह स्थायी हो जाती है। महाभारत के युधिष्ठिर ने भी स्वयं को बचाने के लिए लिखित संकल्प लिया था। योग वशिष्ठ में तो स्पष्ट है कि मन की अस्थिरता को बांधने का सबसे अच्छा तरीका लेखन है। जब आप बोलते हैं, शब्द वायु में विलीन हो जाते हैं। जब आप सोचते हैं, विचार भटकते रहते हैं। लेकिन लिखने पर आपका शरीर, मन और आत्मा एक सूत्र में बंध जाते हैं। यह एक त्रिवेणी संगम जैसा होता है, माइनस गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन। हनुमान जी का संकल्प और लेखन की महिमा। हनुमान जी को समझिए, वे सिर्फ बलशाली नहीं बल्कि संकल्प के देवता हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी का संकल्प लंगड़ा होकर भी समुद्र लांघ गया। श्री आनंद रामायण में वर्णन है कि जब रावण का वध होना था तो हनुमान जी ने लिखित रूप में राम जी को अपनी भक्ति अर्पित की। श्री हनुमान नाटक और अर्थवर्ण रहस्य में भी यही बात दोहराई गई है, माइनस हनुमान जी उसकी सहायता करते हैं जो धर्म और सत्य के लिए संकल्प लेता है, न कि स्वार्थ के लिए। नीम करौली बाबा जी स्वयं हनुमान जी के परम भक्त थे। कैंची धाम में उनकी मूर्ति के आगे वे घंटों बैठे रहते और भक्तों को यही सलाह देते, हनुमान चालीसा पढ़ो लेकिन लिखो भी। प्रयोग की विधि, 8 दिनों का महाअनुष्ठान। तो अब आता है वो प्रयोग जो 8 दिनों में चमत्कार लाएगा। नियम बहुत सरल हैं, लेकिन पालन करना महत्वपूर्ण है। 1. समय का चयन। सबसे पहले समय चुनें, या तो सुबह स्नान आदि के बाद जब मन शांत हो, या रात को सोने से पहले जब दिन की थकान उतर चुकी हो। 2. सामग्री। एक साफ कागज लीजिए, कलम हो तो अच्छी, लेकिन कोई भी चलेगी। 3. लेखन। अब शांत मन से बिना किसी व्याकुलता के ये पंक्ति लिखें, मैं हनुमान जी की शरण में हूं, मेरे जीवन का मार्ग वे ही तय करें। 4. संख्या। इसे 11 बार लिखें, न 10 न 12, माइनस ठीक 11। क्यों 11? क्योंकि हनुमान चालीसा में 11वें चरण का महत्व है, और शास्त्रों में 11 एक पूर्णांक है। कोई दीपक जलाने की जरूरत नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, बस शुद्ध भावना। 8 दिनों की आध्यात्मिक यात्रा। अब दिन प्रतिदिन क्या होगा वो भी जान लीजिए, ताकि आपका विश्वास डगमगाए नहीं। पहले 3 दिन कुछ खास महसूस नहीं होगा। आप सोचेंगे ये तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यही परीक्षा है। हनुमान जी कहते हैं, संकल्प की शुरुआत धैर्य से होती है। चौथा और 5वां दिन मन में सवाल उमड़ेंगे, पुरानी यादें, डर, अनसुलझे प्रश्न, जैसे कोई तूफान। लेकिन लिखते रहिए, ये मन का शुद्धिकरण है। 6ठा और 7वां दिन अचानक एक शांति का आगमन, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। नींद अच्छी आएगी, निर्णय स्पष्ट होंगे। 8वां दिन यही चमत्कार है, या तो कोई लंबे समय से अटका काम अचानक पूरा हो जाएगा, कोई पुराना मित्र या सहायक संपर्क करेगा जो आपको मार्ग दिखाएगा, या आपके हृदय में कोई उत्तर जन्म लेगा जो महीनों से अटका था।
ये बाहरी चमत्कार नहीं, आंतरिक विस्फोट है। हनुमान जी वायुपुत्र हैं। वायु मन का प्रतीक है। जब आप लिखते हैं, मन की हवा एक दिशा पकड़ लेती है और जीवन गति पकड़ लेता है। श्री हनुमान संकल्प रहस्य और समर्पण। यह प्रयोग किसी लोक ग्रंथ तक सीमित नहीं, एक गुप्त ग्रंथ है, श्री हनुमान संकल्प रहस्य ग्रंथ। यह सार्वजनिक नहीं, लेकिन साधकों के बीच प्रचलित है। इसके अंत में एक श्लोक है जो हनुमान जी की स्वयं की प्रार्थना मानी जाती है। नाह कर्ता हरि कर्ता हनुमान सेवको नित्यम, यत्र संकल्प शुद्ध स्यात् तत्र सिद्धि न संशयः। अर्थात मैं करने वाला नहीं, हरि करता है। हनुमान सदा सेवक है। जहां संकल्प शुद्ध होता है वहां सिद्धि निश्चित है। नीम करौली बाबा जी यही सिखाते थे, माइनस कुछ मत मांगो, समर्पण करो। अब सोचिए कितने भक्तों ने ये अनुभव किया है। एक महिला थी दिल्ली की, जिसका विवाह टूटने की कगार पर था। 8 दिनों तक लिखा और 8वें दिन पति ने खुद फोन किया, माफी मांगी। एक युवक नौकरी की तलाश में, जिसे महीनों से निराशा थी, 8वें दिन इंटरव्यू कॉल आया और चयन हो गया। ये कहानियां अनगिनत हैं। बाबा जी कहते, जय गुरुदेव माइनस जय राम जी की। यह प्रयोग उसी की कृपा है। सावधानी और विश्वास, लेकिन याद रखें ये कोई जादू नहीं, विश्वास और निरंतरता चाहिए। अगर आपका मन भटके तो हनुमान चालीसा का एक दोहा याद कर लीजिए, संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी संकट नाशक हैं। नीम करौली धाम में जाकर देखिए, हजारों भक्त रोज यही करते हैं। कैंची आश्रम की शांति, वहां की हवा, सब कुछ बाबा जी की उपस्थिति का प्रमाण है। प्रिय मित्रों, अगर ये संदेश आपको मिला है तो ये स्वयं एक संकेत है। ब्रह्मांड कह रहा है बदलाव का समय आ गया। आज से शुरू कीजिए। कागज लीजिए, कलम उठाइए और लिखिए, माइनस मैं हनुमान जी की शरण में हूं। मेरे जीवन का मार्ग वे ही तय करें। 11 बार। 8 दिन बाद आप खुद चकित हो जाएंगे। जीवन की दिशा बदलेगी, शांति आएगी, सफलता मिलेगी। नीम करौली बाबा जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव। अब हम विदा लेते हैं, लेकिन ये यात्रा आपकी है। शुरू कीजिए और 8 दिन बाद बताइए, माइनस चमत्कार हुआ या नहीं। धन्यवाद।